वेलकम बैक गाइस। आज फिर मैं आपका रजत सर आपके साथ हूं। लास्ट लेक्चर में हमने चेंजेस के बारे में डिस्कशन किया था। समझा था कि चेंज होते क्या हैं, किस किस तरह से हम ऑब्जर्व करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर चेंजेस को, और उसके साथ साथ जो चेंजेस होते हैं वो एग्जाम्पल्स के बेस पर अलग अलग टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं ये किसी अलग टाइप के चेंज है और ये किसी अलग टाइप के चेंज है। इस तरह से हमने दो टाइप के चेंजेस के बारे में देखा था और उनके कुछ एग्जाम्पल्स को पढ़ा था। तो अगर मैं आपसे मोटा मोटी बात करूं, लास्ट लेक्चर के अंदर जो चीजें हमने कवर करी थी, आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से लास्ट लेक्चर को समझा होगा और उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर करे होंगे। पैरेलली आपने जो भी चीजें पढ़ाई गई हैं उनको एक बार अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करी होगी, और उसके बाद में हम एक दूसरे के साथ हैं। और यहां पर एक बार मैं शॉर्ट रिकैप देता हूं, बताता हूं आपको कि हमने लास्ट के लेक्चर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स को कवर किया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर के अंदर चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे और ओवरऑल हम लेके जाएंगे कि केमिस्ट्री में चेंजेस किस तरह से लेके आने वाले हैं। उसी के अंदर हमने चेंजेस को डिफाइन करते हुए बोला कि चेंज क्या होता है। सबसे पहले ये बताया गया, वहां पर बोला मैंने कि अगर कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, उसकी किसी भी प्रॉपर्टी में अगर अल्टरेशन आ जाए, उसकी शेप बदल जाए, साइज बदल जाए, स्टेट बदल जाए, किसी भी तरह का कोई भी अल्टरेशन, कुछ भी डिफरेंस फील हो हमें, तो उसको बोल देते हैं हम चेंज। तो ये एक सिंपल सी चीज बताई गई थी कि अल्टरेशन इन एनी प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विल बी कॉल्ड एज चेंज। ठीक है, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई थी। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि जो चेंज होता है उसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो जरा, इसके कुछ एग्जांपल्स हमने जो देखे थे वो एग्जांपल्स कुछ इस तरह से आपके पास में अवेलेबल थे। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि आपने देखा था कि ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इसके बारे में देखा था। दूसरा देखा था जैसे डाइजेशन हो जाना, है ना, ये भी चेंज था। आपने ये देखा था कि अगर मैं बात करूं नॉर्मल, अगर आपने पेपर करा और पेपर को टीयर कर दिया, फाड़ दिया, तब भी इसमें कुछ ना कुछ चेंज आया। पहले बड़ा कागज था और बाद में उसने आपने इसको फाड़ दिया, तो उसके लिए इसका मतलब वो पेज अपना ओरिजिनल साइज से छोटा हो गया। इसका मतलब वहां पर भी कोई ना कोई चेंज आया है। इसी तरह से आपने देखा था कि चॉकलेट्स का मेल्ट हो जाना, इसके बारे में भी आपने देखा, चॉकलेट मेल्टिंग भी एक तरह से चेंज है। ठीक है, कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स की हेल्प से बताया था। एक आइस अगर मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट होने के बाद में वो वाटर बन जाता है, इसके बारे में आपने देखा था। ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप के बहुत सारे एग्जांपल्स हमने ऑब्जर्व किए थे, और ऑब्जर्व करते हुए मैंने आपको बताया था, देखो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जिनको वापस लेके आया जा सकता है, रिवर्स करा जा सकता है, उनको बोलते हैं रिवर्स चेंजेस या फिर फिजिकल चेंजेस के नाम से जाना जाता है। कैसे, जरा देखो, हमने चेंजेस को फिर लास्ट लेक्चर में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक ऐसे चेंज जिनको रिवर्स किया जा सकता है, वापस दोबारा से लाया जा सकता है। एक दूसरे थे इरिवर्सिबल या फिर इरिवर्स चेंजेस। किस तरह से थे वो, जरा ध्यान से देखो। जो रिवर्स चेंजेस थे, जैसे मैं आपके सामने एक लेके आया था ये, राइट, आपने बहुत सारे बनाए होंगे, एरोप्लेन बोलते हैं इसको। पेपर से बहुत आराम से बन जाता है। इस पेपर के फोल्ड करेंगे तो यहाँ से ये ऐसा बन जाता है। अगर इसको फोल्ड ना करें, सबसे पहले ये इतना बड़ा कागज था, इतना बड़ा पेज था, इतना बड़ा पेपर था, हमने इसको करा फोल्ड, और फोल्ड करने के बाद में इसकी ओरिजिनल शेप में कुछ ना कुछ बदलाव आ गया है, तो अल्टरेशन को बोलते हैं हम चेंज। ओके, चेंज तो हो गया। अब क्या मैं इस पूरे पेपर से जो मैंने एरोप्लेन बनाया, क्या इससे मैं वापस से वही पेपर बना सकता हूं क्या? यस, ऐसे करो, फिर उसके बाद में ऐसे करो, उसके बाद में ऐसे करो, तो पूरा इसको रिवर्सिबल बनाया जा सकता है। मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं पर इसको लाया जा सकता है। तो ये जो चेंज हुआ इसको बोला जाता है फिजिकल चेंज। इजी है समझना। इसको क्या बोला जाता है? फिजिकल चेंज। मतलब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, और देखा जाए तो ये टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता।
ठीक है, टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट नहीं होता। ठीक है, इसके बारे में देखा था। जैसे कि आपने देखा मेकिंग अ एयरप्लेन, मेकिंग एन एरोप्लेन बाय पेपर। ठीक है, इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। और अगर मैं इसी कागज को, इसी पेपर को आग लगा दूं, जला दूं, और जलाने के बाद में ये ऐश बन जाएगा, राख बन जाएगा। क्या मैं इसको वापस से उसमें बना पाऊंगा क्या? नहीं। अगर ऐसा वापस से इस वो पेपर नहीं बना सकते, तो जो इस तरह का चेंज हो जाता है, जहां पर वो मैटर ना रहे, यहां पर पेपर है, फोल्ड करा तो भी पेपर है, मतलब चेंज करने के बाद में पहले भी पेपर था और बाद में भी पेपर ही है, तो इसलिए वो फिजिकल चेंज है। अगर मैं बात करूं कि अगर मैंने इसमें आग लगा दी, हीट कर, तो ऐश बन गई, बिल्कुल चूरा हो गया, राख हो गया, क्या उस राख के वापस बना सकता हूं? अब ये पेपर है, तब वो राख हो जाती है, तो एक नया चेंज आता, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी ही बदल जाती है। अगर ऐसा चेंज आ जाए तो उसको बोलते हैं हम केमिकल चेंज। तो ये वाला क्या होगा? इरिवर्स, जिसको हम दोबारा से नहीं बना सकते। एक तरह से इसको कह सकते हैं कि ये परमानेंट टाइप का चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है। इसको बोला जाता है क्या? केमिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। जरा ध्यान से देखो, एक एग्जांपल से देखते हैं। अगर मैं इसको बर्निंग ऑफ पेपर कर दूं, बर्निंग ऑफ पेपर, अगर मैं कागज को आग लगा दूं, ठीक है, तो इनटू किस में बदल जाएगा? ये ऐश में बदल जाता है। तो इस तरह से ये वाला जो चेंज होता है, इसको बोलते हैं हम फिजिकल चेंज। क्या बोलते हैं इसको? फिजिकल चेंज। मतलब कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केवल कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक बेसिक सी प्रॉपर्टीज में ही डिफरेंस आता है। इसमें देखिए, इसको बोलते हैं हम केमिकल चेंजेस। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। तो ये ही हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम सीखने वाले हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इसके बारे में जानेंगे। चलिए, अब मैं यहां पर मैंने जो छोटी छोटी आपको बातें बताई थी, उन्हीं धागों, उन्हीं चीजों को एक साथ पिरोते हुए आज की चीजों को पढ़ेंगे। तो आज का आप हेडिंग डालिए, न्यू टॉपिक हमारा आज का जो सेशन का रहेगा, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे चैप्टर का नाम है। इसके अंदर सबसे पहले पहले वाला उठा लेते हैं, जो हम समझने वाले हैं फिजिकल चेंजेस के बारे में। क्या समझेंगे? फिजिकल चेंजेस के बारे में समझेंगे। कौन कौन से फिजिकल चेंजेस होते हैं, किसको कहते हैं, कुछ एग्जांपल्स और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानने वाले हैं। अगर सबसे पहले बात करी जाए तो चैप्टर का नाम होगा अब फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उठाते हैं फिजिकल चेंज को। ठीक है, फिजिकल चेंज को बात करते हैं, किस तरह का चेंज है ये। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, फिजिकल चेंज क्या है? ये पेपर को फोल्ड करना फिजिकल चेंज है क्या? ऐसे इसको फोल्ड करके वापस ला सकता हूँ, फिर इसको ऐसे कर सकता हूँ। बोलो हाँ या ना? रिवर्स वाला है ना? ऐसे तो देखा था। ओके, तो ये वाला एक फिजिकल चेंज है। अगर मैं इस पानी की बात करूं, अगर मैं इस पानी को फ्रीजर के अंदर रख दूं, जैसे ही आप इस पानी को फ्रीजर के अंदर रखोगे तो क्या होगा? ये पानी अभी ऐसे हिल रहा है, अभी इसको गिराऊं तो गिर भी सकता है। तो क्या अगर मैं फ्रीजर के अंदर रख दूं, तब भी इसको उल्टा करने पे गिरेगा क्या? ये तो आपने घर पे करके ही देखा होगा। तो अगर आप इजीली देखोगे, जैसे ही आप इसको फ्रीजर में रखोगे, तो जहां तक ये पानी है वहीं तक आराम से यहां तक टोटल कंप्लीटली आइस फॉर्म हो जाती है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये अभी तो पानी है, बस इसकी स्टेट चेंज हुई, अभी ये लिक्विड है, तब ये बिल्कुल सॉलिड बन जाएगा, आइस बन जाएगा। क्या ये पानी चेंज हुआ? क्या इसका कंपोजिशन चेंज हुआ? जिससे मिलके बना हुआ है, आपको पता है जो पानी होता है वो कौन सा होता है? एक तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो H2O बोलते हैं इसको। ठीक है, पानी को तो H2O के नाम से भी जाना जाता है ना, ये तो आपको पता ही है, बिल्कुल बेसिक बेसिक सा है। तो पानी जो होता है वो H2O होता है। तो अगर H2O देखे जाए तो वो अभी भी H2O ही है, और अगर मैं इसको आइस में कन्वर्ट कर दूं फ्रीजर में रख के, तब भी ये H2O ही रहेगा। कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब ये भी एक फिजिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, जरा ध्यान से समझिए। इट इज अ चेंज which is observed
in the physical properties like कौन कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि शेप में बदलाव आ जाना, या फिर साइज में बदलाव आ जाना, या फिर स्टेट में बदलाव आ जाना, ठीक है। इन अ सब्सटेंस and which is reversed called as physical change। क्या है ये? called as physical change। इस तरह से आप प्रॉपर सीक्वेंशियली नोट्स भी बनाते रहिए तो आपको आइडिया रहेगा। इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मतलब मेन चीज ये है, 3 एस है, एक तो शेप वाला एस है, एक साइज वाला एस है, और एक स्टेट वाला एस है। अगर इनके अंदर चेंज होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, और उस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हो, वापस ला सकते हो, टेम्परेरी टाइप का चेंज हो, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बेसिक है और आसान है, समझ आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में, कुछ एग्जाम्पल्स जान लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं फिजिकल चेंजेस के? अगर मैं सबसे पहले बात करूं फिजिकल चेंजेस का एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी ये वाला लिया ना। अगर मान लिया मैं इसको उठाऊं और इसको उठाने के बाद में फ्रीजर में रख दूं, अगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ठंडा नहीं करना चाहता इसको, तो आप करो क्या, इसको हीट करना स्टार्ट करो। जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो यहां से वाटर की वेपर्स बनेगी, स्टीम बनेगी, और वो स्टीम ऊपर की तरफ से, मतलब ये पानी जो है लिक्विड, अगर आप कंटिन्यूअसली जलाते आपने घर पे देखा होगा ना, पानी भी गर्म करते तो भाप उठती रहती है, तो जो वो स्टीम उठती रहती है, वो स्टीम धीरे धीरे यहाँ से पानी वेपराइज होगा। लेकिन इसने देखो यहाँ पर ये लिक्विड है और तब ये क्या हो जाएगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये वाटर ही है, और स्टीम में चेंज होने के बाद भी ये रहेगा तो H2O ही रहेगा, तो पानी ही। अगर हम इस तरह से देखे जाए तो यहां पर आप इजीली देख सकते हो कि यहां पर स्टेट चेंज हुई है, कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि जब फिजिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर कंपोजिशन चेंज नहीं होता। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, मतलब जिससे वो मिलके बना है। ये जो वाटर है, ये सारे का सारा पानी, ये जो बना है, इसको अंदर आपको दिखाई दे रहा है हिलता हुआ, ये पूरा का पूरा H2O से मिलकर बना हुआ है, H2O से मिलकर बना हुआ है सारा ही, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप इसको हीट करोगे तब भी बस इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, ये लिक्विड में है तब वो गैसेस फॉर्म में पहुंच जाएगा, लेकिन रहेगा तो पानी ही। तो इस तरह से कंपोजिशन चेंज नहीं होता। तो इसमें आप एक चीज लिख भी सकते हैं, इन दिस चेंज composition does not differ, right? एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, जैसे आपने अभी देखा। पहला देख सकते हैं हम, फ्रीजिंग ऑफ वाटर को फ्रीज कर देना, ये भी एक फिजिकल चेंज है। आपने वाटर को फ्रीज कर दिया, ठंडा कर दिया, अभी ये पानी नॉर्मल लिक्विड है, इसे हिल रहा है, तब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। आपको वापस लेके आना है तो वापस भी कर सकते हो। क्या इसको रिवर्स करा जा सकता है? हाँ, एक काम करो, जब आइस आ जाए तो ये तो आप उसको वैसे ही रहने दो, या हल्का सा हीट कर दो, वापस आ जाएगा, ये पानी लिक्विड बन जाएगा। इसी तरह से आप वेपराइजेशन समझ सकते हो। वेपराइजेशन क्या होता है, जैसे वाटर होता है लिक्विड, इसको हीट करेंगे तो ये स्टीम में बदल जाता है, इसको वेपराइजेशन बोल देते हैं। तो इसको क्या हो जाए, वेपर में बदल जाना, तो वेपराइजेशन ऑफ वाटर हो सकता है क्या? बोलो, बिल्कुल सही बात है। तीसरी चीज देखते हैं, अगर मैं बात करूं आइसक्रीम, मान लिया आप आइसक्रीम लेके आए और पूरी भयंकर गर्मी हो रखी है, उस गर्मी में आप लेके आए हो, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, आइसक्रीम मेल्ट हो गई, और मेल्ट होने के बाद पूरी टपक गई। तो अगर मान लिया आपने वो पूरी की पूरी आइसक्रीम को किसी बर्तन के अंदर, किसी ग्लास के अंदर आपने स्टोर करके रखा, तो क्या आप वापस से उस आइसक्रीम, पिघली हुई आइसक्रीम को दोबारा से जमा सकते हो क्या? यस, जमा सकते हो, किसी और शेप में भी डाल सकते हो। तो इसका मतलब ये भी एक फिजिकल चेंज हुआ। तो आप इसको ये भी समझ सकते हो कि जो
मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम होता है वो भी एक तरह से यही होता है, ठीक है, फिजिकल चेंज। इसी तरह से आप मेल्टिंग ऑफ चॉकलेट भी समझ सकते हो। आप चॉकलेट लेके आए और पिघल गई, इसको बना देना है दोबारा से तो बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। समझ आ रहा है? ओके। और एग्जांपल्स देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जी, बहुत सारे। मान लिया आप डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर करना चाहते हो, सॉल्ट इन वाटर, पानी के अंदर आपको सॉल्ट को डुबोना है। जैसे ही आपने ये लिया, इसके अंदर नमक लिया, नमक को इसके अंदर डालो और घोल दो, तो इसका मतलब जो ये पानी है तब पानी ही रहेगा, नमक को डालेगा तो नमक इसके अंदर मिल गया, बस रहेगा तो नमक ही। अगर आपको ये वापस लाना है तो क्या वापस लाया जा सकता है कि अगर मैं इस वाटर के अंदर सॉल्ट को डिजोल्व कर दूं, डिजोल्व होने के बाद में पूरा इसके अंदर घुल गया, तो क्या उस सॉल्ट को वापस ला सकते हैं क्या सर? हाँ ला सकते हैं। कैसे? आप एक काम करो, उसको धूप में रख दो, वो वाटर जो है वो उड़ जाएगा और नीचे जो रहेगा वो सॉल्ट वापस मिल जाएगा। तो लोग ऐसा करते हैं, जो समुद्र के किनारे होते हैं, जो बीचेस होते हैं, वहां पर भी लोग कई बार, मतलब बहुत बार, वाटर, यहाँ वाटर से, जो सी वाटर होता है वहां से नमक को, NaCl को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, नमक को बाहर निकाला जाता है, सॉल्ट को बाहर। तो इस तरह से मतलब ये रिवर्स प्रोसेस भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये भी एक फिजिकल चेंज हो गया, ठीक है। ऐसा ही आप और भी देख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो टीयरिंग ऑफ पेपर। अगर आप पेपर को फाड़ दो तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही आप पेपर को फाड़ोगे तो एक पेपर फट के दो पेपर हो जाएगा। जैसे आपने फाड़ा पेपर को, तो पेपर, ये भी पेपर है, ये भी पेपर है, कोई दूसरी चीज थोड़ी ना बन गई। तो इसका मतलब ये भी आराम से एक फिजिकल चेंज ही हुआ। क्लियर है? ओके। मान लिया आपके पास में एक ग्लास की, ये एक बिल्कुल आप मान के चलो एक ट्यूब है ग्लास की, ग्लास से बनी हुई, कांच से बनी हुई, और आपने इसको हीट कर दिया। यहां से मान लिया आपने हीट कर दिया, तो क्या आप इसको ऐसे करके फोल्ड कर सकते हो, मोल्ड कर सकते हो, ऐसे टिल्ट हो जाती है ना वो। तो क्या आप इसको, अगर आपने इसको चेंज कर दिया है, क्या इसको वापस से बनाया जा सकता है? हाँ, दोबारा से हीट कर दो, फिर सीधा कर दो। तो इसका मतलब ये भी एक फिजिकल चेंज हुआ, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, ये वाला भी एक फिजिकल चेंज हो सकता है सर। कौन सा? मोल्डिंग ऑफ ग्लास बाय हीटिंग, तो ये भी एक तरह से फिजिकल चेंज हुआ। तो बहुत सारे हमारे चारों तरफ फिजिकल चेंजेस भरे पड़े रहते हैं, आसपास हमारे बहुत सारे फिजिकल चेंजेस कंप्लीटली हो रहे हैं। मेन चीज आपको क्या समझनी है कि जब जब फिजिकल चेंज होगा, तब तब वहां पर जो भी हम कंपाउंड लेके चलेंगे, चेंज के बाद भी कंपाउंड वही रहेगा। मतलब जो सब्सटेंस आपने लिया है, मान लिया पानी लिया, इसके बाद भी पानी रहेगा। मान लिया मैंने इसको तोड़ दिया, ये टूट गया, मान लिया ये अलग अलग हो गया, तो अगर आप इसको देखोगे तो यहां पर ये अलग अलग हुआ है। तो अगर मैं चाहूं तो ये भी प्लास्टिक है, अभी तोड़ दिया जाए अगर इसको तो चेंज हो जाएगा, ये अभी भी प्लास्टिक है और टूटने के बाद भी प्लास्टिक रहेगा। तो किसी भी चीज को कट कर देना, तोड़ देना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल रहते हैं किसके? आराम से एग्जाम्पल रहते हैं फिजिकल चेंजेस के। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी हो गया, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, इसको भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास को देखिए कैसे होगा, ये वाला ब्रेक करेंगे तो ग्लास को अगर ब्रेक करेंगे तो दो पार्ट्स में ग्लास ब्रेक हो जाएगा। ये देखा जाए, अगर मान लिया इसको मैंने ब्रेक कर दिया तो ये जो होगा ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, आधा ये आधा ये, ऐसे तोड़ सकते हैं हम इसको। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये भी ग्लास ही है, ये भी ग्लास ही है। क्लियर समझ आता है ना? ओके। तो इसका मतलब ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, तो मतलब हमारे चारों तरफ बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो फिजिकल चेंजेस के अवेलेबल रहते हैं। आपको अपने आसपास इसके अलावा जो मैंने लिखे हैं, केवल दो चेंजेस को और देखना है जो फिजिकल चेंजेस हो रहे होंगे, और उनको अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना है। क्लियर है? ओके। तो हमने फिजिकल चेंजेस के क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं उसके बारे में जाना। अब हम देखेंगे कि फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है। तो आप देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंज, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल चेंजेस, इसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, चलिए इनको जानते हैं। क्या होती है प्रॉपर्टीज? मतलब प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, और फिजिकल चेंजेस की प्रॉपर्टी मतलब क्या, इसी को ही अगर जाना जाए। देखो, फिजिकल जो चेंजेस है, इनकी अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वो चीज जो, जिनकी हेल्प से हम बता सके कि ये फिजिकल चेंज होगा,
उसकी कुछ विशेषताएं, उसकी कुछ बातें जिसके बारे में हम देख के किसी भी फिजिकल चेंज के बारे में कुछ न कुछ समझा सके, बता सके। कौन कौन सी होती है, चलिए सबसे पहले मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप जानते हैं कि मान लिया आपने कोई भी फिजिकल चेंज करा है, तो वहां पर कोई नया सब्सटेंस, कोई नया कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। जो कंपाउंड लेके चले थे वो ही कंपाउंड बना रहता है। तो इसमें लिख सकते हैं हम, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द चेंज। चेंज होने के बाद में कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। आपने अगर पानी लिया है, आपने अगर पानी लिया है और इसको अगर हीट कर दिया, इसको क्या कर दिया, अगर हीट कर दिया, गर्म कर दिया पूरा, जैसे आप इसको गर्म करोगे तो ये पानी जो लिक्विड आपको दिखाई दे रहा है, ये लिक्विड ऐसा नहीं रहेगा, ये वेपर में बदल जाएगा। वेपर में अगर बदल जाएगा तो रहेगा तो तब भी पानी ही, तब भी रहेगा तो H2O ही। उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। तो यहां पर इस तरह का जो बन के आता है उसको बोलते हैं कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, वो ही रहता है। ठीक है, एक पहली प्रॉपर्टी ये है। इनको पूरे डिटेल में समझाऊंगा मैं, लिखवाऊंगा भी। अभी आप बेसिक बेसिक और माइन्यूट माइन्यूट से चीजों को समझते रहिए। तो पहला तो हाल ये है कि कोई नया कंपाउंड, इसके अंदर नया कोई भी चीज वो नहीं बनती है। मान लिया आपके पास में पेपर है और पेपर को आप फाड़ा, आपने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया। मान लिया आपने ये ऐसे कर दिया, जैसे ही आपने इसको करा तो देखो ये जो एरोप्लेन था वो तो गया, दूसरा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर एक पेपर ये बन गया, दूसरा पेपर ये। अगर इन दोनों को देखा जाए तो है ये भी अभी भी पेपर, ये भी पेपर ही है। जैसा ये था ऐसा ये था, अभी भी ऐसा ही है। इसका मतलब कोई नया कंपाउंड बन गया क्या? ये पेपर हटके कोई सोना बन गया क्या? कोई ग्रेफाइट बना है, ये कोई पेंसिल बन गई? नहीं। तो हम अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर ये पेपर और ये पेपर बाद में चेंज के बाद भी पेपर ही बना रहा। तो इस तरह का जो चेंज होता है, आपने कभी कभी ऐसा देखा होगा, देखो आपने बोट बनाई है, बोट इस तरह के, जब बारिश वारिश होती थी तो हम ऐसे बोट बनाया करते थे बचपन में। ठीक है, तो जो ऐसे वाली बोट होती है, अगर इसको पानी में चलाओगे तो बहुत आराम से चलेगी ये। इसको पानी में चलाओगे तो चलती है ना। तो इसमें देखोगे तो यहाँ पर इस पेपर को फोल्ड करके बनाया गया है। इसका मतलब इस पेपर में कुछ चेंजेस करे गए और इसको इस शेप में ले आया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले भी पेपर ही था, अभी भी पेपर ही है, कोई नया कंपाउंड थोड़े ही ना बनाए, नया सब्सटेंस थोड़े ना बनाए, जो था वैसा ही है। तो इसका मतलब ये एक फिजिकल चेंज है, इसके अंदर कोई भी नया कंपाउंड, नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हुआ। पहली चीज, इनको मैं डिटेल में समझाऊंगा, लिखवाऊंगा भी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, एक तो कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है। दूसरी चीज, ये जो चेंज होते हैं, दीज चेंजेस आर टेम्पररी, टेम्पररी होते हैं, हमेशा के लिए नहीं हो जाते। ठीक है, चाहे तो हम इनको बदल सकते हैं। क्लियर है? इसको रिवर्स चेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है, और रिवर्स चेंज भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तीसरे पॉइंट पर चलते हैं कि अगर मैं बात करूं, ये वाले जो चेंजेस हो गए, जो फिजिकल चेंजेस हुए हैं, तो इनमें आपने इसकी कुछ डेफिनेशन भी देखी। देखो ये वाला है, शेप में चेंज हो गया, रिवर्स कर सकते हैं। तो इन्हीं के पॉइंट पर धीरे 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 हम चीजें उठाते हैं। तो अगर इजीली देखा जाए तो इसमें जो आपने कंपाउंड देखा वो नया कंपाउंड नहीं बनता है, कोई कंपोजिशन के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है। इसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज ऐसा नहीं हो जाता जिससे कि हम वापस उसको रिवर्स ना कर सके। these changes are रिवर्स इन नेचर, इनको दोबारा से करा जा सकता है। ये वाला भी हो गया पॉइंट। ओके, फोर्थ पॉइंट देखिए, अगर आप इन कंपाउंड के अंदर एक चेंज कर देते, मान लिया आपने इसके अंदर सोल्ट डाल दिया, ठीक है, सोल्ट डाल दिया आपने इसके अंदर, और अगर सोल्ट डालने के बाद में इसको घोल दो पूरा, तो इसके अंदर पूरे के अंदर सोल्ट घूम जाएगा। और अगर मैं चाहूं तो वापस जितना मान लिया इसमें 20 ग्राम सोल्ट लिया, नमक लिया और उसके अंदर डाल दिया और उसको घोल दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं चाहूं तो जितना ग्राम मैंने सॉल्ट लिया था और उसके अंदर घुमाया है, अगर मैं इसको इवेपोरेट कर दूं
तो मुझे उतना ही अमाउंट अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल मैं तो कह सकता हूँ लगभग लगभग सिमिलर ही, वहां पर उतनी ही अमाउंट उस सॉल्ट की हमारे पास में मिलनी चाहिए। तो ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो देखिए, द चेंज इन द मास, द चेंज in the mass of the substance, mass of the substance should be negligible, should be negligible। कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ जाता मास के अंदर, लगभग लगभग वो ही रहता है। ठीक है, ओके। एनर्जी के अंदर भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होता। एनर्जी के अंदर कैसे? मान लिया मुझे इस लिक्विड को सॉलिड में बदलना है, तो जैसे ही आप क्या करोगे, यहां से ऑब्वियस सी बात है कि अगर इससे आपको सॉलिड में बदलना है तो उसको ठंडा करना पड़ेगा, मतलब इसकी जो एनर्जी है उसको खींचनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस एनर्जी निकालोगे बाहर तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ओके। मान लिया मुझे इस सॉलिड को जो आइस बन के आया, इससे वापस ये लेके आना, तो आप क्या करते हो, उसको हीट करते हो, तो उसका मतलब एनर्जी देनी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि आप यहां से देखोगे तो यहां से एनर्जी बाहर निकालनी पड़ेगी और यहां पर एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब जो एनर्जी के अंदर, हीट के अंदर जो चेंज आना चाहिए वो भी बहुत बड़ा चेंज नहीं होता, बहुत हल्का सा चेंज होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, एक दो और प्रॉपर्टीज रहेंगी, उन सब चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं इसकी, और उन प्रॉपर्टीज को विद एग्जांपल लिखवाऊंगा और समझाते हुए हर चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, जो जो चीजें यहाँ पर पढ़ाई गई हैं। तो आज के सेशन को हम इतना ही रखते हैं, जितनी चीजें यहाँ पर कवर कराई गई हैं वो सारी की सारी चीजें एटलीस्ट आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ के आना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।